हेलो बेटा जी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ। ठीक है, मेरी क्लास में आज हमें फिजिकल का एक छोटा सा टॉपिक करना है कि किस तरीके से हम फिक्चर्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, टूर्नामेंट का। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चलो बेटा जी, जल्दी से एक फिक्चर तैयार करते हैं टूर्नामेंट का। ठीक है, और हमारे पास एक क्वेश्चन है जो मैंने लिया यहाँ पे, टू प्रिपेयर द फिक्चर फॉर 7 टीम्स। यहाँ पे हमारे को 7 टीमों का एक फिक्चर तैयार करना है, वो भी नॉकआउट बेसिस पर। ओके, तो चलो जल्दी से तैयार करके दिखाता हूं मैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए होती है नंबर ऑफ टीम्स। तो नंबर ऑफ टीम्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, देखो कितनी, 7। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकलेंगे, देखो नंबर ऑफ मैचेस वेरी सिंपल। नंबर ऑफ मैचेस पहले उसमें दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ मैचेस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टीम में से 1 माइनस कर देना है, तो आपको नंबर ऑफ मैचेस पता लग जाएंगे। तो टोटल मैचेस होंगे 6। ओके भाई, अब हमें पता करना है कि अपर हाफ में कितने टीम्स होंगे हमारी। ठीक है, अपर हाफ में, तो अपर हाफ टीम्स वेरी सिंपल। आपको अपर हाफ में क्या करना है, नंबर ऑफ टीम्स में प्लस करना है 1 और डिवाइड कर देना है उसको। तो 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। तो इसका मतलब 4 टीमें आपको क्या है, अपर हाफ के अंदर है। तो 4 टीमें आपके अपर हाफ में है। क्लियर भाई। अब हमें बात करनी है लोअर हाफ के अंदर कितनी होंगी। ठीक है, तो लोअर हाफ में जो टीम्स होंगी उसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला होता है। क्लियर, n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 7 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 तो इक्वल 3। तो कितनी टीम होंगी लोअर हाफ में, यस 3 टीम्स होंगी। क्लियर, ये फॉर्मूले हैं। लेकिन आपको मैं बताता हूं, जैसे कि अभी यहाँ पे तो हमारा ये जो 7 है ये हमें एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर की कंडीशन में आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं ओड कंडीशन में। ठीक है, ओड टीम्स नंबर होंगे तो अगर जैसे 7, 9, 11 ऐसे होगा। ठीक है, तो अगर मान लो इवन में है, इवन में कोई नंबर जैसे 6, 4, ठीक है, 8 या 10, इस तरीके से अगर नंबर ऑफ टीम्स है तो कुछ मत करना, सीधा टीम्स को, जो भी नंबर ऑफ टीम्स होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स उनको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देना, तो वो खुद ही ऑटोमेटिक हाफ में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो अपर हाफ में भी उतनी रख लेना आधी, और नीचे वाले में भी उतनी रख लेना। ठीक है, इवन नंबर की कंडीशन में। क्लियर है। बाकी ओड में तो मैं आपको करा ही रहा हूं। ठीक है, तो ओड में हमारे इस तरीके से करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फोर्थ स्टेप में नंबर ऑफ बाइज। नंबर ऑफ बाइज निकालना बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 लेनी है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 और माइनस करना है उसमें से नंबर ऑफ टीम्स। अब नेक्स्ट पावर ऑफ 2 का मतलब क्या है, पे देखो मैं बताता हूं। यहाँ पे हमारे पास टीम कितनी है, 7। क्लियर, तो 7 से ज्यादा देखना आपको नंबर ऑफ पावर, मतलब 2 की पावर को। अगर मैं 2 की पावर 1 लूंगा तो सिंपल चीज 2 ही आएगा, 2 की पावर 2 लूंगा 4 आएगा, 2 की पावर 3 लूंगा तो 8 आएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 की पावर 3 जब मैंने ली तो वो मेरी टीम, नंबर ऑफ टीम से ग्रेटर हो गई है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या लेना है, 8। तो 8 में से माइनस करना 7, तो यहाँ पे 1 बाई आ गया। ठीक है, तो 1 बाई आ गया, यहाँ पे कितना बाई आ गया, 1 बाई। ओके, तो सिर्फ एक ही बाई है, ज्यादा नहीं है। क्लियर, अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो बाई है, ठीक है, अब किस में आएगा, अपर में, सिंपल सी चीज है, या लोअर में, ठीक, उसमें पता करना पड़ेगा हमें। तो बहुत ज्यादा ही सिंपल है, ये बाई कहां पे आएगा, वेरी सिंपल। देखो 5वें स्टेप में अगर मुझे पता करना है कि अपर हाफ में, ठीक है, बाई का, तो क्या करना होता है आपको, जो नंबर ऑफ बाई है, ठीक है, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ बाई, यहां पे नंबर ऑफ बाई माइनस 1 रखना है और 2 से डिवाइड कर देना। अब आपको पता 1 ही बाई है और 1 ही ये है। क्लियर, अब 2 से डिवाइड, तो ऑब्वियसली बात है 0 0 तो इक्वल टू 0 बाई। इसका मतलब अपर हाफ में कोई भी बाई नहीं आने वाला। डन भाई। अब मैं बात करूं लोअर हाफ में आएगा, कहां पे आएगा, तो लोअर हाफ के अंदर बाय, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ बाय रखना है प्लस में 1 और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 1 2 इक्वल 1। ओके, क्योंकि 1 + 1 करूंगा तो 2 हो गया। यहाँ पे देखो ये 2 हो गया, तो 2 से 2 को काटूंगा तो 1, तो 1 बाय, तो इसका मतलब लोअर हाफ में 1 बाय आएगा ये। क्लियर, लोअर हाफ में आएगा। अब नंबर ऑफ राउंड्स पता करने हैं हमें 6 में, नंबर ऑफ राउंड्स कि कितने राउंड होंगे टोटल। ठीक है, मैच के अंदर, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, 2 की पावर कितनी है, 3 ना, तो बस सिंपल सी चीज है, 3 ही राउंड होने वाले हैं। कितने राउंड होने वाले हैं, 3। चलो अब इसको जल्दी से ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको फटाफट। सबसे पहले यहाँ पे जितनी टीम्स हैं उन टीम्स को लिख लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर, ये हमारी टीम्स हो गई। क्लियर, अब आपको ये देखना है कि अपर हाफ में कितनी टीम थी, 4। तो 4 टीम्स को
अपर हाफ में रख दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपर हाफ, ये अपर हाफ हो गया आपका, और ये नीचे वाला हो गया आपका लोअर हाफ। क्लियर, डन। अब आपको बाय देखना है कि एक बाय है यहाँ पे, ठीक है, एक बाय है। तो एक बाय जो होता है वो हमेशा लोअर हाफ के लास्ट वाली टीम को दिया जाता है, तो इस वाली टीम को हम क्या दे देंगे, बाय दे देंगे, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे राउंड थे 3, तो एक राउंड ये हो गया, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड, ठीक है, डन। तो एक बाय था, तो एक बाय जो होता है वो हमेशा लोअर, जो अब मतलब लोअर हाफ होता है उसकी लास्ट टीम को दिया जाता है, तो मैंने उसको दे दिया लास्ट टीम को। अगर यहाँ पे सेकंड बाय होता है तो वो अपर टीम की फर्स्ट उसको जाता है, ठीक है। अगर उसके बाद थर्ड भी होता है तो थर्ड जो होता है वो फिर लोअर हाफ के फर्स्ट टीम को मिलता है, क्लियर। और फोर्थ होता है तो फिर अपर हाफ की लास्ट टीम को मिलता है। इसी तरीके से मतलब पूरा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, बाय दे दिया, तो अब पहले राउंड में किस किस के मैच होंगे वो देखने हैं हमें। तो सबसे पहला मैच इन दोनों के बीच में होगा, देखो इन दोनों के बीच में पहले राउंड में, ठीक है। दूसरा मैच इन दोनों के बीच में, तीसरा मैच इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसका कुछ नहीं है अभी क्योंकि तो अकेला रह गया। अब यहां से जो जीतेगा और यहां से जो जीतेगा वो जाएगा फोर्थ राउंड में, क्लियर। और जो यहां से जीतेगा वो इसके साथ आएगा बाई वाले के साथ पांचवें राउंड में, ठीक है, क्लियर। और जो चौथे से जीतेगा और पांचवें से जीतेगा वो छठे राउंड में लड़ेगा, मतलब छठे मैच में आएगा तीसरे राउंड के अंदर। और इनमें से जो जीतेगा वो हो जाएगा विनर, क्लियर। बस हो गया ड्रॉ पिक्चर। तो ये पिक्चर ड्रॉ करना था, पिक्चर ड्रॉ, ठीक। और इस तरीके से ये चीजें कैलकुलेट करनी थी, क्लियर। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट अगर आता है, ठीक है, इसके अंदर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ताकि मैं और क्वेश्चंस इस पे करवा सकूं, ताकि आप और सोल्व कर सको। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दे दूंगा वीडियो के एंड में, तो उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करना आप क्वेश्चंस पे, ठीक, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली किसी और क्लास के अंदर, ठीक है, आपके साथ। तब तक के लिए आपको बाय।